हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 15 मैथमेटिक्स विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा नेट जो है एक क्यूब बना रहा है। आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक क्यूब्स। कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाला जो ये नेट है ये क्यूब बना रहा है। तो मैं इसके लिए यही प्रेफर करूँगा कि आप ना इसको क्या करें, इसका नेट खुद बना करके काट लीजिए। जैसे रफ पेज के ऊपर बना करके ऐसा ही रफ डायग्राम बना लीजिए और फिर उसका कट कर लीजिए। और देखिए आजकल तो हर एक के पास सीजर वगैरह होती है, क्योंकि ये एक्टिविटी ज़रूरत होती है। तो बैग के अंदर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर सीजर होनी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे आप, कैसे ये किया जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे ही आप रफली फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जो नेट है वो हम तैयार करते हैं। मैंने ये पहले कट किया था, जो इससे पहले जो ट्राइदीस था वो किया था ना, उसके लिए। तो अब यहीं पर 2-2 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करके ये क्यूब बनाते हैं। जैसे कि पहले में क्या है, 2 स्क्वायर पहले ऊपर है और नीचे जो है इसके साथ लगा हुआ 1 2 3 4 स्क्वायर्स है, राइट। तो देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। 2 सेंटीमीटर का मैंने लिया, आप 1 सेंटीमीटर और एक यूनिट कोई भी है वो ले सकते हैं। डन। ऊपर थे 2, तो मैंने ये 2 लिए। यहाँ पे ये डॉट लगा दिया ताकि अलग से दिखाई दे जाए सही से। और फिर ऐसे 2 सेंटीमीटर। इतना हो गया। इसके बाद नीचे जो है 4 है और इसके साथ लगा हुआ, ये वाला हम बना रहे हैं, इसके साथ लगा हुआ, इसके नीचे 4 और है। ओके, 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ डॉट लगा दी। और यहाँ से 4 2 जार 8, मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है तो 8 सेंटीमीटर तक यहाँ तक ये लगेगा। इसी तरीके से ऊपर भी। डन। मैं आपको ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको भी करना आए, आप इसको कर पाए ऐसे कैसे ये क्यूब बनाना है वैसे। और ये फटाफट आप कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस के थ्रू इसे फटाफट से कर सकते हैं, क्योंकि समझ में आएगा तो ही आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको काट के भी दिखाऊंगा ये। डन। जैसे ये हो गया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ये बन गया आपका जो नेट है, जो दे रखा था एक नेट तैयार हो गया, राइट। और फिर इसी तरीके से हम बाकी के नेट्स भी तैयार करेंगे। मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ। और इसके लिए पेज सही सा लीजिए, कोई ऐसा वर्क किया हुआ मत लीजिए, क्योंकि उसके अंदर फिर बनाने में कंफ्यूजन रहेगा। अब ये वाला है, जैसे इसी तरीके से आप कोई भी बना सकते हैं। मैं अभी ये आपको करके बताऊंगा। ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, तब करके ये मैंने इतना बना दिया। क्योंकि 1 2 3 3 है और इसके बाद इसके नीचे से 3 और बनाएंगे स्क्वायर्स। तो ये बन के तैयार हो गया। अब ये वाली फिगर कैसे बनाएंगे ये मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। आप देखिए, पहले 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 स्क्वायर है, सॉरी 2 स्क्वायर है, फिर नीचे 2 स्क्वायर, नेक्स्ट वाले के नीचे, फिर इसके नीचे ये 2 स्क्वायर है।
तो मैंने 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एक लिया है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 के लिए, ये किया, और 2 ये बना दिया। अब इसके नीचे यहाँ से 2 सेंटीमीटर आपको लेना है, ऐसे किया, और यहाँ ऊपर ऐसे 2 इसके लिए हो गया, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर और है उसके लिए 2 और ले लिया। डन। और इसी तरीके से नीचे भी बना लेंगे। ये तैयार हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है नेट, वो ये वाला है। पहले ये 4 वाला कर लेते हैं और इतना रखेंगे ध्यान कि ऊपर स्पेस बचे इसके लिए और नीचे स्पेस बचे इसके लिए। ये बनाएंगे 4, फिर 1 2 3 थर्ड के अंदर या फिर इधर से सेकंड पर 1 2 ऊपर और नीचे बनाना है। डन। 4 बना दिए। अब इसके ऊपर और इसके नीचे भी ऐसे ले लिया जाएगा, ऐसे ले लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इसी तरीके से यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे स्क्वायर के लिए डॉट लगा दी। ठीक है, मैंने ये इस तरीके से बनाया है कि वही स्पेस पूरी तरह से यूज हो जाए, पेज वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। देखिए वेस्टेज अगर थोड़ा थोड़ा बचाएंगे ना तो हमारा दिमाग, हमारा एटीट्यूड भी ये होगा कि वेस्टेज नहीं करनी, क्योंकि वेस्टेज होने की वजह से ये पेज ऐसे नहीं बनते हैं। पेड़ कटते हैं, पेड़ों से बनते हैं ये, तो पेपर वेस्ट मत कीजिए। ओके। कई बच्चे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करते, ध्यान रखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि उनको एक अच्छी बात सिखाई जा रही है। भाई पैसे है तो इसका मतलब ये तो ना कि वेस्टेज करेंगे, है ना। तो ये एक और नेट बन गया। अब हमारे पास नेट बनाने के लिए है, ये भी बन गया, 4 बन गए ना। कितने बने हैं? 3 बने हैं। कौन से रह गया? ये हो गया। अच्छा, एक उस पर बन चुका है जो ये वाला है ना। अब ये वाला पहले 4 और फिर यहाँ से नीचे की तरफ, यानी कि जो इसका, अरे इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि 4 बनाने के बाद सेकंड से नीचे की तरफ 2 है, यहाँ पर एक ऊपर था और एक नीचे था। तो ये बनाते हैं, 4 बना लेते हैं पहले। अब जब मैं ये कर रहा हूँ ना, मैंने ये जैसे 8 सेंटीमीटर ले ली, 2 के हिसाब से ये 8 सेंटीमीटर ले ली, और मैंने जो ये डॉट लगाई है थोड़ी सी ऊपर उठा दी इसको, ताकि ये अलग से सेपरेट नज़र आए। देखिए आ रही है ना नज़र। अब फिर ये लाइन कहीं तिरछी ना चली जाए, इसलिए मैं क्या ध्यान रख रहा हूँ, यहाँ से पहले मैंने 1-2 सेंटीमीटर ऐसे लगा ली, फिर यहाँ से मैंने उतनी ही 2 सेंटीमीटर एक डॉट और लगाई। इस डॉट को मैं इससे मिलाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, तिरछी नहीं जाएगी। राइट। और फिर यहाँ पर भी डॉट्स लगाऊंगा ताकि अलग से दिख जाए और फिर स्ट्रेट लाइन जाए। डन। ये बन गया है 4 4 स्क्वेयर्स, और उसके बाद यहाँ पर 2 स्क्वेयर और चाहिए नीचे की तरफ, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, लेकिन ये मतलब कि 2-2 सेंटीमीटर के 2 स्क्वेयर नीचे मैंने बना दिए। एक नेट ये तैयार हो गया। अब लास्ट नेट है, उसके लिए भी क्या है, 4 हमें ये बनाने हैं 4, और एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ से फर्स्ट सेकंड से ऊपर और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड से नीचे हमें बनाना होगा। ये बन गया। इसको ना पेन को साथ के साथ साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि टिप के ऊपर थोड़ा सा ब्लैकिश ये जो इंक है वो इकट्ठी हो जाती है। इंक इकट्ठी होने की वजह से फिर वो स्केल पर लगती है और फिर इसको कागज़ को ख़राब करने की कोशिश करती है, स्केल भी रंग जाता है उसमें। तो उसको साथ के साथ साफ़ करते रहिए। थोड़ी सी किसी भी पेज के ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, उसको साफ़ हो जाएगा वो। तो ये बन गया 1 2 3 4, और एक अब हमें करना है यहाँ पे
और एक यहाँ पे नीचे की तरफ। ध्यान ना हो रखने की वजह से अब ये हो गया ख़राब। मतलब मुझे तो यहाँ पर बनाना था ना, अब मैं यहाँ पर फ्लूट लगाऊंगा। अब मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, है ना। कमियाँ तो हर एक इंसान के अंदर है, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन उसे ठीक करना भी आना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। उससे जो नुकसान हो उसका सामना करना चाहिए। अब एक ये बन गया और एक अब नीचे की तरफ। ये नेट तैयार हो गया, हमारे टोटल सारे नेट तैयार हो गए। अब हमें इसे काटना है। 5 नेट तो ये हो गए और एक नेट हमारा ये हो गया। तो इसको अब काटते हैं। पहले इससे बारी करते हैं, इतने टाइम थोड़ा सा ये सूख जाएगा, फ्लूट लगा हुआ है। सीजर लेंगे और पहले रफ सा इसको काट लेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा है ना ये परेशान ना करे। मैंने रफ सा काट लिया इसको। डन। और अब ध्यान से काटना है इसको, ये बारीक इसके पास पास से घुमा दिया इसको मैंने। और ये फालतू कट सकता है, एकदम ज़्यादा दबाव पड़ जाए तो ये आगे तक चला जाता है। ये मतलब यहाँ से मैं ऐसे काट रहा हूँ, आगे तक चला जाएगा, ज़्यादा आगे तक कट जाएगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है प्रेशर डालते वक्त। जो ये कूड़ा हो रहा है, जो फालतू की जो पेपर पीसीज ये निकल रहे हैं, इनको साथ के साथ डस्टबिन में डालते रहिएगा। ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे। मम्मी परेशान होते हैं, सारा दिन वो आपके लिए काम करते हैं, सारा दिन। आपका फ़र्ज़ नहीं बनता अभी उनका काम अगर आप करवा नहीं सकते, बल्कि करवाना चाहिए और साथ में बिगाड़ना भी नहीं चाहिए ताकि उनको परेशानी ना हो। डन। ये एक हो गया। इसी तरीके से बाकी के भी काटते हैं। इस तरीके से मैंने ये तो पूरी अच्छे से काटा हुआ है, बाकी सब अभी रफली काटे हैं। देखिए अब इनको तरीके से काटते हैं। ध्यान से काटना है। यहाँ पर आकर के जोर ज़्यादा लग जाता है और ये आगे ज़्यादा कट सकता है, इसलिए ध्यान से। ये फालतू का जो इकट्ठा होया हुआ है इसे डस्टबिन में डाल देंगे। आप भी ऐसा ही करेंगे, मैं इसको डस्टबिन में डाल रहा हूँ साथ के साथ। और ये हमारे नेट से टोटल है ना, इसको काट दिया मैंने सबको सही से। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको क्या करना है, इनको फोल्ड करना है इस तरीके से। एक यहाँ पे एक फोल्ड हो गया। अब इसको इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी तरफ से एक बार इसको ऐसे कर देते हैं। ऐसे हर एक स्क्वायर को फोल्ड करना है। ये हो गया फोल्ड फोल्ड। और अब इसको भी फोल्ड करना है, क्योंकि हमें फोल्ड करके ही तो बनाना है, नहीं तो बाद में फोल्ड होता नहीं है सही से। ठीक है। अब यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया और आईडी तो लगी जाता है दूसरी तरफ से, सही से ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है। ये जैसे ही हो गया, सभी को ऐसे करना है। ये सारे मैंने ऐसे फोल्ड कर दिए ताकि नेट बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है। अब इसे अनफोल्ड करेंगे, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि कौन सी वाली है। मैंने अनफोल्ड कर दिया सबके अंदर। अब ये सही से फोल्डिंग वाला जो पैटर्न है वो बन गया, जिससे कि फोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी। सारे मैंने अनफोल्ड कर दिए और अब जो पहले वाला है वो उठा लेते हैं। पहले वाला ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। तो देखिए बनाते हैं नहीं बनाता। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे किया और फिर ऐसे, फिर ऐसे,
ये तो ओवरलैपिंग कर गया, इसको कहाँ आना चाहिए था, जो ये वाला पार्ट है इसे यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कामयाब नहीं हुआ हमारा। मेरे नाखून नज़र आ रहे थे तो मैंने अभी अभी कटिंग करी है, ताकि देखो मैं काटता तो रहता हूँ लेकिन बढ़ जाते हैं, और फिर ये व्यूज भी बड़ा है ना, तो पास की वजह से ये ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, तो अभी जो हमने फाइंड आउट किया था वो था, कम ऑन वेयर हैव यू गॉन, दिस वन, ये बना रहे थे। तो ये नहीं बना ना, पहले वाले केस में हमारा ये नहीं बना है, राइट। ये ओवरलैप कर रहा है, इसको ऊपर आना चाहिए था और ऊपर नहीं आ रहा, तो यानी कि ये क्रॉस है। पहला जो केस है वो क्रॉस है, पहला केस हमारे काम का नहीं है। अब नेक्स्ट है ये वाला। अब पहले वाले को ढूंढते हुए हमें ये वाला सबसे पहले हमारे सामने आया था, तो पता लग गया, कम टाइम लगा ना फिर ढूंढने में। एक ये हो गया, इसको मैंने ऐसे किया, राइट, और अब ऐसे इसने 3 दीवारें बनाई है इसकी स्क्वायर की, चौथी दीवार यहाँ से हो गई, और जो 5वीं जो टॉप है वो ऐसे हो गया। तो ये पूरा कवर कर रहा है। ये नहीं हो रहा तो इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ। अब देखिए कवर कर गया ये, और यहाँ से कवर कर गया, तो ये पूरा एक क्यूब बन चुका है। एक फेस इस तरह से ये यहाँ पे कवर किया हुआ है इसने भी, अंदर ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो इससे पता तो लग ही गया कि ये बन गया। तो सेकंड वाला हमारे फेवर में है, सेकंड वाले से क्यूब बन गया है। तो इसमें साथ के साथ लिख देते हैं सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट हमारा नहीं है नेट्स मेकिंग क्यूब्स, तो उसमें आएगा हमारा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला लिख दिया, ये ओके है। जो सेकंड था वो बना रहा है क्यूब, पहले वाला नहीं बना रहा था। अब थर्ड वाला, थर्ड है वो ये वाला है, ये भी हमारा सामने पहले आ गया था, तो जिसकी वजह से आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला ऐसे किया, ऐसे किया, ये बॉटम बन गई, ये साइड वाले, और ये और ये भी पूरा कवर कर रहा है, तो इसने भी बना दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन, एक और हमारे हक में आ चुका है, थर्ड वाला। अब फोर्थ जो नेट है वो ये है, दिस वन। वो कहाँ है, ये रहा, इस तरफ। तो ये भी बनाना चाहिए इसको, ऐसे किया, ये 3 दीवारें हो गई, चौथी दीवार ऐसे, और ये कवर कर गया, राइट। तो ये भी हमारे हक में है, डन ना। ये टॉप बॉटम, ये 4 साइड, जो साइड की दीवारें हैं, जैसे रूम होता है, चारों दीवारें पूरी इसने कवर कर रखी है, कोई फालतू भी नहीं है इसमें। फालतू तो है ही नहीं, क्योंकि सभी के अंदर 6 क्यूबॉइड की 6 फेसेस होती है, जिसमें से 6 की 6 है सभी की। किसी में ज़्यादा है तो वो फिर गलत होगा, और वो हमारे पास आ गया है ज़्यादा वाला। तो ये तो बिना आप वो देखे कि भाई बनाए, सीधा ही इसको आप क्रॉस मार सकते हो कि फोर्थ वाला जो ये टोटल 6 क्यूब से 6 स्क्वायर से ज़्यादा स्क्वायर से है, 1 2 3 4 5 ओ 3 2 5 नहीं 6 है। मैं 3 और 3 ऐसे काउंट कर रहा था, गलतियाँ होती है, हो गई गलती, ठीक है, लेकिन दोबारा से ध्यान से किया तो हो गया, ओके। तो सभी के अंदर 6 ही है, किसी में फालतू नहीं है। अब इसकी बारी, इसको देखते हैं, कांटा नहीं मारेंगे इसके ऊपर बिना चेक किए। तो ये वाली जो शेप है कहाँ गई, ये आ गई, ये शेप। इसके बारे में अब देखेंगे, 4 ऐसे है और 2 नीचे है। इसको मैंने फोल्ड किया था वैसे, लेकिन दूसरी तरफ होने की वजह से मुड़ नहीं रहा, तो मैंने इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड कर दिया, यानी कि जहाँ पर
जिसमें हमें सहूलियत हो। तो ये ओवरलैप कर रहा है ना, ये वाला भी फालतू आ रहा है, ऊपर आना चाहिए था इस हिस्से को, तो ऊपर वाला खाली रह गया, तो ये नहीं बना रहा है क्यूब, तो इस पर क्रॉस, ये हमारे काम का नहीं है। काम का तो है, इतनी चीज़ सिखा दी इसने कि नहीं बन रहा, मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे हम। अब लास्ट जो है शेप वो ये वाली बच गई, दिस वन। इसको करते हैं, चलिए ओके। 3 तो बन गई कमरे की दीवारें, और एक कमरे की दीवार और बन गई, टॉप भी आ गया, और ये लीजिए, ये तो बड़ा बहुत बढ़िया है, बना दिया इसने भी। हमारी टॉप कवर हो गई, बॉटम कवर हो गई नीचे से, और साइड वाली 4 दीवारें हैं वो भी बन गई। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे जो क्यूब है ये बना रहा है नेट इसके वाला, और ये वाला कौन सा है, दिस वन, जो कि लास्ट है, तो 4th, राइट। मैंने शायद कुछ गलत कर दिया ना इसके अंदर, तो ये वाला 4th है, 4th तो नहीं है, ये जो लास्ट था ये 6th वाला था ना, ये लास्ट वाला, तो ये भी हमारे फेवर में है, तो 6th। टोटल 4 हमारे आ रहे हैं, जो ये 4 के 4 जो कि नेट बना रहे हैं, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो, और इसको ऐसे ही ध्यान से कर करके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ 15.1 एक्सरसाइज। बाय।